फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से अध्याय 2 का 3 तक। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सादृश्य हों। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ दे देता हूँ। यह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली दे देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह छठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ इनमें है, सबकी सृष्टि पूरी हुई। सातवें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने सातवें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। हे प्रभु, हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। पर्वतों के बनने के पहले से, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति के पहले से तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। हे प्रभु, हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। तू मनुष्यों को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी मुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सादृश्य हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। हे प्रभु, हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य।
हे प्रभु, हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। हे प्रभु, हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सके। तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखें और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। हे प्रभु, हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। जय घोष। alleluia, alleluia। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। वह हमारा भार हल्का कर देता और हमारी रक्षा करता है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 54 से 58। वे अपने नगर आए जहां वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पड़कर कहते थे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं है? क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहाँ से मिला? पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आज माता कलीसिया सन जोसेफ, जो कार्य कुशल श्रमिक हैं, उसका पर्व मनाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसे नर और नारी के रूप में उसकी सृष्टि की। इस तरह ईश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और सारी धरती पर फैल जाओ। मैं तुम लोगों को आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने और विचरने वाले सभी पक्षियों और जीव जंतुओं पर तुम लोग शासन करो। मैं तुम लोगों को पृथ्वी भर के बीजदार पौधे और जानवरों को भोजन के रूप में तुझे देता हूं। और संत जोसेफ, जो हमारे और आपके जैसे बने हुए थे, वे ईश्वर से संचालित होकर कार्य करते थे। वह एक साधारण श्रमिक थे, परंतु जब उन्हें स्वर्ग का दर्शन हुआ, स्वर्गदूतों का
उन्होंने उसमें विश्वास किया और उन्होंने वही किया जो ईश्वर चाहता था। इस तरह वह परिश्रमी बनकर यीशु के लालन पालन और उनके जरूरत के सब चीजों को वह पूरा किया। सन जोसेफ, मां मरियम, बालक यीशु एक पवित्र परिवार का एक सुंदर नमूना है, जो तीनों ईश्वर के शक्ति में आगे बढ़ते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं। सन जोसेफ पिता की इच्छा का पालन करता है। मां मरियम अपने आप को कहता है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा। और प्रभु यीशु, मैं अपनी इच्छा से नहीं करता, पिता ने जो मुझे कहा है और जो मुझको बताया है, मैं वही बात करता हूँ और मेरा बात सच्चा है, क्योंकि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ और पिता ने जो कुछ कहा है मैं वही करता हूँ। तीनों मिलकर पिता की आज्ञाओं का पालन करता है। अरे यीशु कहते हैं, जो मुझे प्यार करता है मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मेरा पिता उसे प्यार करेगा, मैं आकर उसमें निवास करूंगा। सुंदर है। ईश्वर का वचन जब हमारे अंदर में सक्रिय रूप से कार्य करने लगता है, ईश्वर हमें जुझारू बनाता है, यीशु हमें मेहनती बनाता है, ईश्वर हमें कार्य कुशलता में दक्षता प्रदान करता है। ईश्वर हमारे अंदर में इतना कार्य करता है कि हम कभी भी आलसी हो ही नहीं सकते। यही कारण है कि आज हम लोग मजदूर दिवस भी मनाते हैं। जिस प्रकार संत जोसेफ सभी परिश्रमी लोगों का संरक्षक संत बन गया है, हम उनकी मध्यस्थता में यीशु ने जो कार्य हमें सौंपा है उस कार्य में हम परिश्रमी बने, उससे हम डरे नहीं। यीशु खुद हमारे और आपके साथ करेगा और हमें गिरने नहीं देगा, हमारी आत्मा को ऊपर उठाएगा और हमारे शरीर को भी ऊंचा कर देगा और हमारे शरीर को गलने नहीं देगा, क्योंकि हम यीशु के साथ ईश्वर में जब आगे बढ़ते हैं, हम ठोकर खाने पर भी नहीं गिरते, क्योंकि प्रभु हमारा हाथ थाम लेता है। हम सभी परिश्रमी कार्य करने वाले हर एक क्षेत्र के हर एक व्यक्ति को आज यीशु, मां मरियम, सन योसेफ के हाथों समर्पित करते हैं, जिन्होंने यीशु के लालन पालन में अपने जीवन को अर्पित किया। हम भी सन जोसेफ के जैसे अपने जीवन को अर्पित कर सके। जय यीशु।